सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत शिवकोटि महाराज द्वारा विरचित मृत्यु पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ जिसमें संलेखना का वर्णन है, ऐसा परम पूजनीय परम आराध्य श्री भगवती आराधना ग्रंथादिराज का स्वाध्याय भव्योदय चैनल के ऊपर निरंतर चल रहा है। निरंतर जैनागम की गतिविधि से जुड़ने, जैनागम के शास्त्रों का विवेचन एवं जैन धर्म के बारे में जानने के लिए भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए प्रारंभ करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणिकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं सिद्धे जयप्प सिद्धे चौविहाराहणाफलं पत्ते वन्दिता अर्हन्ते गोच्छम आराहणाकमसो। जय बोलिए देवादिदेव 1080 बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत शिवकोटि मुनि महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, भगवती आराधना ग्रंथादिराज की। कल की कक्षा में हमने पढ़ा था, आचार्य भगवंत ने बतलाया था कि जैनागम में तीर्थंकर भगवान ने 17 प्रकार के मरण बतलाए हैं। और आचार्य भगवंत ने कहा था कि मरण कब होता है? जब किसी जीव को जीवन प्राप्त होता है, और यदि किसी को जीवन ही प्राप्त नहीं हुआ तो फिर मरण कैसे संभव है? नहीं हो सकता। फिर उसके बाद आचार्य भगवंत ने 4 प्रकार की आयुओं की चर्चा की थी, जिसमें उन्होंने 2 प्रकार की भवायु और अद्धायु इन शब्द से हमारे लिए समझाने का प्रयास किया था। फिर आचार्य भगवंत ने बताया था कि अद्धायु अनादि निधन है, ऐसा उन्होंने समझाया था। तो अब हमें 4 शब्द समझने हैं। अनादि अनिधन, सादि अनिधन, अनादि शांत और सादि शांत। तो आचार्य भगवंत ने बताया था कि जो जीव की चैतन्य, जीव का जो लक्षण कहा गया चैतन्य, अर्थात जीव में जो चेतना पाई जाती है, ये तो अनादि निधन है। अनादि का मतलब इसकी प्रारंभ कब हुआ? अनादि मतलब शुरुआत, पर इसकी तो शुरुआत कभी हुई नहीं। तो अनादि मतलब जिसका कोई आदि ना हो, जिसकी कभी शुरुआत ना हो। आदि मतलब शुरुआत, और अनादि जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। तो जीव में जो चैतन्य शक्ति है उसकी तो कोई शुरुआत नहीं हुई, और कभी ये नष्ट होने वाली है क्या? नहीं। तो ये अनादि निधन है। ये कैसी अनादि निधन? अर्थात अनादि काल से है और इसका कभी भी क्षय नहीं होगा। तो जीव आदि जो द्रव्य है सबका अपना अपना स्वभाव हमेशा से है और सदा ही रहेगा, सदा से है और सदा रहेगा। और वे सब इस दृष्टि से कहा जाए तो अनादि अनंत है। केवल ज्ञान आदि की अद्धायु सादि अनिधन है, क्योंकि जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर प्रारंभ होते हैं। भगवान के जब 8 कर्म क्षय होते हैं तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत सुख ये उत्पन्न तो होते हैं, पर इनका नष्ट कभी भी, क्षय कभी भी नहीं होते हैं। भव्यत्व की अद्धायु अनादि अनिधन है, अर्थात जो भव्यत्व जीव का भाव रहता है वो अनादि काल से तो है, पर उसका कभी ना कभी तो क्षय होगा। जब सिद्ध बन जाएंगे तो भव्यत्व भाव क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। सिद्ध बनने के बाद भव्यत्व भाव क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसके बाद कोप आदि सादि सा निधन है, अर्थात जो क्रोध आदि हमें आता है वो आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। तो सादि और सा निधन, अर्थात उनका खत्म होना भी होता है और प्रारंभ भी होता है। तो ये सभी को आ गया होगा समझ में। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आश्रय से 4 प्रकार स्थिति कही, 4 प्रकार की स्थिति कही। इस अध्यायु के द्वारा भव धारण रूप
आयु का कथन होता है। जिन कर्मों की आयु संज्ञा होती है वे कर्म पुद्गल द्रव्य रूप होने से आयु स्थिति द्रव्य स्थिति से अत्यंत भिन्न नहीं है, अथवा जो आयु संज्ञा वाले पुद्गल द्रव्य उदय में आ रहे हैं उनके गल जाने को मरण कहते हैं। वे मरण जिन वचन में तीर्थंकरों ने 17 कहे कि जो आयु कर्म होता है, आयु कर्म के जो निषेक होते हैं वो सारे निषेक नष्ट हो जाएं, उसी को तो मरण कहते हैं। अभी आपकी और हम सबकी आयु चल रही है तो भाई नमोकार जप रहे, भगवान का पूजा अर्चना कर रहे, कोई संसार में जी रहे, कोई भोगों में लीन है, कोई धर्म में लीन है, तो सब जी रहे। तो मरना तो सबको ही है, जो धर्म पे चले तो मरना है, पाप पे चले तो मरना है। इसलिए भैया मरना ही है तो क्यों पाप करके मरें, क्यों व्यसन करके मरें, अपने आने वाले भावों को खराब क्यों करें, कुछ अच्छा करके मरें। बताओ, ऐसे कर्म कर जाएं कि वापिस से ये संसार के ऐसे दुख ना भोगना पड़े। संसार में ऐसा कोई प्राणी है जो सुखी ही हो, उसे कभी दुख ना हुआ हो? सब दुखी है। बताओ, सभी दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। हाँ, काल का नाम ही दुखमय है और वो अभी है। और वैसे दुख तो देखा जाए तो हर प्राणी को कोई ना कोई दुख है। किसी के पास सब कुछ अच्छा है, घर में रुपया है, पैसा है, परिवार अच्छा चल रहा, सब चल रहा, पर मानसिक दुख, मन से दुख, किसी का शरीर काम नहीं कर रहा, और जिसका शरीर आदि सब काम कर रहा है बेचारा गरीब धन से दुखी है। दिन के 200-500 रुपये कमाता है, धन से दुखी। और जिसके पैसा आदि सब कुछ है, पता चले उसको ऐसी बीमारियां, पैर नहीं चलते। हाँ, तो बस कोई भी संकट, समस्या, बीमारी, उपद्रव कहकर नहीं आते, सबके कोई ना कोई कर्म किए हैं, उनका फल सबको मिलता है। संसार में आज के समय में यदि किसी को सुखी कहा जाएगा, सुखी वही है जो संतोष है, जिसके मन में सुख और दुख के प्रति समान भाव है, और वो हैं हमारे मुनि, साधु, संत। उनके अलावा और संसार में देखा जाए तो कोई सुखी प्रतीत नहीं होता। अब आचार्य भगवंत कह रहे तीर्थंकरों ने कहे, इतना ही कहना पर्याप्त है, जिन वचन में कहने की क्या आवश्यकता है, इसमें कोई दोष नहीं है। यहाँ जिन शब्द से गणधर कहे गए हैं, चा शब्द के बिना भी समुच्चय अर्थ का ज्ञान होता है, अतः ऐसा संबंध लेना जिन वचन में 17 मरण कहे, इससे बोध होता है उन तीर्थंकरों और गणधरों ने मरण के भेद कहे, अतः उन दोनों के वचनों से सिद्ध होने से प्रमाण है कि उसमें किसी भी प्रकार की शंका नहीं। देखो कितने सौभाग्य की बात है कि आज दुनिया में लोग जीने की कला सीखते हैं, लेकिन जो मरने की कला सिखलाए वो जैन धर्म है। जैन धर्म को इतना विशाल क्यों कहा गया, जैन धर्मों को धर्मों का सम्राट क्यों कहा गया? जैन धर्म को सबसे बड़ा धर्म इसलिए कहा गया कि जो मरण की विधि पे भी इतना 2164 गाथा वाला 800 पेज वाला ग्रंथ किनके पास है? जैनियों के पास है। किसके लिए? मरण को अच्छा बनाने के लिए। अरे जीवन को अच्छा बनाने के लिए तो दुनिया में सब कुछ है, लेकिन जो मरण को अच्छा बनाए वो कौन है? जैन धर्म। जैन धर्म ये सिखलाता है कि कितने प्रकार के मरण होते हैं और हमें कौन सा मरण करना है, और कौन सा मरण करने से क्या प्राप्त होता है, किस जीव के कौन सा मरण होता है। सबसे पहला मरण है अवीची मरण, दूसरा तद्भव मरण, तीसरा अवधि मरण, चौथा आदि अंत मरण, पांचवा बाल मरण, छठा पंडित मरण, सातवां आसन्न मरण, नौवां बाल पंडित मरण, आठवां बाल पंडित मरण, नौवां सासल्य मरण, फिर बलाय मरण, वसट्ट मरण, विपाण समरण, फिर गिद्ध पुट्ठ मरण, भक्त प्रत्याख्यान मरण, प्रायोपगमन मरण, इंगिनी मरण और केवली मरण। ये 17 प्रकार के मरण कहे। आवीची मरण, तद्भव मरण, अवधि मरण, आदि अंत मरण, बाल मरण, पंडित मरण, आसन्न मरण, बाल पंडित मरण, सासल्य मरण, बलाय मरण, वसट्ट मरण, विपाणस मरण, गिद्ध पुट्ठ मरण, भक्त प्रत्याख्यान मरण, प्रायोपगमन मरण, इंगिनी मरण और केवली मरण। आचार्य भगवंत ने
ये 17 प्रकार के मरण बतलाए और इनके स्वरूप को संक्षेप से कहेंगे। बीची शब्द तरंग को कहते हैं, किंतु यहाँ बीची के समान ऐसा अर्थ करने से बीची का अर्थ है आयु का उदय। जैसे समुद्र आदि में तरंगें निरंतर उठा करती हैं, उसी प्रकार क्रम से आयु नामक कर्म प्रति समय उदय में आता है, इसलिए उसके उदय को अवीची शब्द कहते हैं। मतलब प्रति समय आयु कर्म का उदय है कि नहीं। हमारे जब तक 80 साल की मान लो किसी की आयु है, वैसे तो हम जान नहीं सकते, केवल भगवान जान सकते हैं, हमें क्या मालूम। अब किसी की आयु तो प्रति समय तो उसकी आयु उदय में है कि नहीं। समुद्र में तरंगें कैसी उठती हैं, समुद्र में जल की तरंगें ऊपर नीचे उठती कि नहीं उठती। उसी प्रकार आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि क्रम से आयु नामक कर्म प्रति समय उदय में आता है, इसलिए उसके उदय को अविची शब्द कहा। आयु के अनुभवन को जीवन कहते हैं, वह प्रति समय होता है। अब हमारे आयु का उदय प्रति समय है कि नहीं है, तभी तो जी पा रहे हैं, और जिस क्षण खत्म उस क्षण हम भी खत्म, तो प्रति समय है। इसलिए जब तक आयु कर्म का उदय है, जब तक जीवन है, अतः उसका भंग मरण है। उस आयु जो चल रही है उसका भरण होता है, उसका जैसे ही वो आयु खत्म होती है तभी तो मरण होता। अतः जीवन की तरह मरण भी अवीची है, उसके आयु का उदय प्रति समय होता है। अतः प्रत्येक अनंतर समय में भी मरण होता है, उसी प्रति समय होने वाले मरण को अवीची मरण कहते हैं। वह भव्य जीवों के अनादि शांत है। कह रहे हैं कि अवीची मरण अनंतर समय अर्थात अनंतर समय में मरण होता है। जैसे आप देखोगे प्रति समय हमारी आयु घटती जा रही है, घट रही कि नहीं घट रही। मरण भी है। हाँ, पल पल आयु घटती जाए, पल पल आयु घट रही है। तो वही आचार्य भगवंत समझा रहे हैं कि क्या है अवीची मरण। तो कह रहे हैं जीवन की तरह मरण भी अवीची है। जीवन की तरह मरण भी कैसा है, अवीची है, क्योंकि आयु का उदय प्रति समय होता है। अतः प्रत्येक अनंतर समय में भी मरण होता है, उसी प्रति समय होने वाले मरण को अवीची मरण कहते हैं। देखो पहला मरण कौन सा है, अवीची मरण। और अवीची मरण की डेफिनेशन क्या है, पल पल हम जो मरण कर रहे हैं वो अवीची मरण है। पल पल प्रति समय मर रहे कि नहीं मर रहे, ये अवीची मरण है। आयु कर्म प्रति समय घट रहा कि नहीं घट रहा है। बताओ, आप कितने साल की हो गई, 60 साल की हो गई। अब ये मान लो 60 साल 10 दिन 10 घंटे 10 मिनट की हो गई, लेकिन 30 दिन के बाद 30 मिनट के बाद इनकी 30 मिनट आयु और खत्म हो गई। फिर आज का पूरा दिन हुआ, एक दिन और कम हो गई, 1 साल कम होगा, 1 साल और कम हो गई। आपन बर्थडे मनाते किसी का तो कैसे खुश होते हैं, भैया 21 साल के हो गए, 25 के हो गए, 50 के हो गए। अरे भैया 50 के नहीं हो गए, 50 साल जीवन के क्या हो गए, कम हो गए, कम हो गई कि नहीं। तो ये जो प्रति समय हमारी आयु नष्ट होती जा रही है, कम होती जा रही है, वो कहलाता है अवीची मरण। समझ गए। ये सोचना चाहिए, हमारे लिए चिंतन करना चाहिए। पल पल आयु घट रही है, ये मनुष्य भव, ये जैन कुल, 3 लोक के नाथ का दरबार, ये मंदिर, ये साधु, ये संत, ये भगवती आराधना ग्रंथादि राज फिर मिले या ना मिले। ये जिन कुल जैन धर्म कितने पुण्य करोड़ों वर्षों के पुण्योदय में आए होंगे, जब जाकर के मिला। उसके बाद भी जो हम जाग नहीं रहे और सो रहे हैं, जिनवाणी पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है, तो विचार कर लेना, भवों तक भटकना पड़ेगा, तब भी ये जिनवाणी मिलेगी नहीं। और कभी ये मनुष्य भाव मिल भी गया तो जैन कुल नहीं मिलेगा। जैन कुल भी मिला तो क्या पता ये जिनवाणी सुनने के लिए ये शरीर में हाथ पैर कान ये अच्छे रहते कि नहीं। बताओ, कितने उपकार मानना चाहिए कि आचार्य शिवकोटि महाराज का, कि हमारे लिए वो इतना बड़ा ग्रंथ अपने जीवन में अमूल्य समय, अपनी आराधना से अमूल्य समय निकाल करके हमें बतला के गए। इसीलिए कह रहे हैं अवीची मरण। फिर किसी ने कहा सिद्धों के ही मरण का अंत होता है, दूसरों के नहीं। किंतु सिद्ध भव्य नहीं है, जिनकी भविष्य में सिद्ध पर्याय होने वाली है उन्हें भव्य कहते हैं।
सिद्ध तो सिद्ध पर्याय प्राप्त कर चुके हैं, तब कैसे कहते हैं कि भव्य जीवों का मरण अनादि शांत है। अर्थात भव्य जीव का जो मरण होता है वो अनादि शांत होता है, कि अनादि काल से तो ये हमारा अविची मरण होता आ रहा है, एंड में शांत हो गए, लेकिन एंड में शांत होगा, क्योंकि सिद्ध भगवान के आयु कर्म तो क्या हो गया, नष्ट हो गया। अब फिर उनकी आयु क्या घटेगी, अब तो घटनी न बढ़नी न बताओ, न बढ़नी न घटनी। अब तो उन्होंने आयु कर्म को नष्ट कर दिया। तो ऐसा कहा कि भव्य जीवों का अविची मरण अनादि और शांत है। अनादि मतलब जिसका प्रारंभ नहीं है, अविची मरण का कोई प्रारंभ है नहीं, कब से कर रहे हैं मरण, लेकिन शांत हाँ अंत जरूर है। जिस दिन आप और हम सिद्ध बन जाएंगे, ये आयु कर्म को नष्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये अविची मरण खत्म। जो द्रव्य भव्यत्व पर्याय को प्राप्त था वही यह है, ऐसा मानकर भव्यों के अनादि शांत मरण कहा। अर्थात जो द्रव्य, अब जीव द्रव्य है तो उसकी भी चर्चा यहाँ पर की, तो कह रहा है कि ऐसा निश्चित है कि अभव्य जीवों के सामान्य की अपेक्षा से आयु का उदय बराबर रहता है, अतः उनका आविची मरण अनादि निधन है। अभव्य जीव का मरण अनादि निधन है, अर्थात अभव्य जीव का अविची मरण कभी शांत होने वाला नहीं है, क्योंकि उसे अभव्य को कभी भी मोक्ष प्राप्त होने वाला, अभव्य जीव को मोक्ष प्राप्त होगा क्या, नहीं। तो अभव्य जीव का अविची मरण कभी खत्म होगा क्या, नहीं। उसकी तो पर्याय बदलती जाएंगी ना, मनुष्य से तिर्यंच, तिर्यंच से देव, देव से नरक, ऐसे चलता जाएगा। तो अपन सब अभय ही है, नहीं, अपन अभी ऐसा नहीं कह सकते, अभी सब अभव्य है, हम अभव्य नहीं है। जन्म मरण चालू ही है, समझ रहे हो? जन्म मरण चालू होना अलग चीज़ है। जैसे कोई प्रश्न करे कि अभी हम मोक्ष नहीं जा रहे, तो क्या हम अभी अभव्य, नहीं। भव्य अभव्य ये समझ लो एक प्रकार का आपके लिए ये प्रमाण पत्र है। जो भव्य है वो कभी ना कभी पुरुषार्थ करेगा तो मोक्ष जाएगा, लेकिन अभव्य है वो कितना ही पुरुषार्थ करे वो कभी मोक्ष जाने वाला नहीं है। इसलिए फिर कहाँ जाएंगे, अभव्य जीव संसार में भटकते रहते हैं। कितने सारे अभव्य जीव निगोद में, कभी अंत नहीं। अभव्य प्राणी के संसार का कभी भी अनंत 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 कालों तक कोई अंत नहीं, और अनादि काल से वो भटक ही रहे, कोई अंत नहीं है उनका। अभव्य जीव का कोई अंत नहीं है, समझ रहे हो? अभव्य जीव संसार में भटकते रहेंगे, कभी नरक में जाएंगे, कभी तिर्यंच में जाएंगे। नरक की 33 सागर की आयुओं को वो करेंगे, बस योनियों में भटकते रहेंगे। अब आचार्य भगवंत कह रहे हैं, किंतु भव की अपेक्षा और क्षेत्र आदि की अपेक्षा से सादी है। 4 आयु कर्मों में यद्यपि एक जीव के 2 ही आयु की सत्ता रहती है, एक जिसे भोगता है, दूसरी जो परभव के लिए बांधी। अब जैसे हमारे, तो ये तो हमें मालूम है कि हमारे अभी मनुष्य आयु का उदय है। कौन सी आयु का उदय है अभी हम सबके? मनुष्य आयु। लेकिन क्या पता हमने अगले भव की आयु भी बांध ली हो, ये हमें मालूम तो नहीं है, लेकिन बांध ली हो। तो बांध ली हो तो वो आयु भी किसकी सत्ता में होगी? हमारी सत्ता में तो होगी। तो एक साथ हमारे कितनी आयु हो गई? 2। अब कोई पूछे एक साथ आत्मा के 2 आयु रह सकती है? बिल्कुल। कैसे है 2 आयु? एक तो जो वर्तमान में चल रही है, कौन सी चल रही है अभी हमारी? मनुष्य आयु। और एक जो परभव के लिए हमने बांध ली है, परभव के लिए हमने जो बांध ली है, तो आगे समझ में 2 आयु हो गई है, आ गई। अब कह रहे तथापि उदय तो एक ही आयु का रहेगा। उदय कितनी आयु का रहेगा? अभी तो चल रही उसी का ही रहेगा। हाँ, हर जीव के एक ही आयु का उदय रहेगा। तिर्यंच के तिर्यंच आयु का उदय है, मनुष्य के मनुष्य आयु का उदय है, देव के देव आयु का उदय है, और नारकी के नरक आयु का उदय है। लेकिन वो दूसरी पर्याय की आयु को बांध तो जरूर सकता है। तो थोड़ा बहुत दिख जाता था। किसको दिख जाएगा? वो समझे नहीं दिखे तो। हाँ, ऐसा नहीं दिखता। मति और श्रुत ज्ञान में इतनी शक्ति नहीं है कि आप ये जान लो कि हमें कौन सी आयु बंध गई है। अब आगे कह रहे हैं आचार्य भगवंत कि 2 प्रकृतियां सत्ता में एक साथ रह सकती है, वहीं कहते हैं तिर्यंचायु मनुष्यायु सब आयुओं के साथ सत्ता में रहती है। देवायु और नरक आयु दूसरी देवायु और नरक आयु के साथ सत्ता में नहीं रहती। जबकि देव
मरकर देव या नारकी नहीं हो सकता, न नारकी मरकर नारकी या देव हो सकता है। शंकाकार शंका करते हैं कि आयु कर्मों की यह सत्कर्म व्यवस्था रही, किंतु दो आयु कर्मों का एक साथ उदय क्यों नहीं होता। कह रहे दो आयु एक साथ आत्मा में सत्ता में रह सकती हैं, कैसे रहती हैं? एक का तो उदय है और दूसरी हमने आगे वाले भाव की बांध ली, नहीं होता। जैसे कि कई लोग अपने गुरुजी की धर्म की यात्राओं पर जाते हैं तो बोले 2 पैकेट नाश्ते के रख लेते हैं, एक तो बोले आज शाम को ट्रेन में ये खाना है, और एक जब अगले दिन पहुंचेंगे तो वहाँ के लिए। होता कि नहीं होता? तो बस वही है कि एक दूसरी पर्याय में जाएंगे तो उसकी आयु अभी से हमने क्या कर ली, बांध ली, और एक अभी आयु को हम भोग ही रहे। तो कह रहे जब 2 आयु एक साथ आत्मा में हैं तो दोनों का उदय क्यों नहीं हो सकता। आचार्य भगवंत उसका उत्तर देते हैं कि जिस आयु कर्म की जिस प्रकृति की स्थिति अनुभव में आ रही है और जिस आयु की स्थिति का उदय हो रहा होता है उसकी स्थिति जहाँ समाप्त होती है उसके ऊपर दूसरी आयु के निषेक रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक साथ 2 चीज़ हो जाए, नहीं। पहले तो किसकी अपनी मनुष्य आयु चल रही, जब तक मनुष्य आयु के निषेक समाप्त नहीं होते तब तक दूसरी आयु का उदय नहीं आएगा। पहले कौन सी आयु पूरी होगी? मनुष्य आयु, उसके बाद ही दूसरी आयु उदय में आएगी। नहीं तो आप सोच लें कि अरे अभी तो हमारी मनुष्य आयु चल रही है और उसके बाद में मनुष्य के साथ साथ तिर्यंच भी आ जाए, नरक भी, ऐसा संभव नहीं है। पहले एक आयु भोगना पड़ेगी फिर दूसरी आयु उदय में आएगी। समझ गए? अब कह रहे हैं जब तक पहली आयु की स्थिति समाप्त नहीं होती तब तक दूसरी आयु उदय में नहीं आ सकती। इसलिए एक साथ आयु की 2 प्रकृतियों का उदय नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं एक साथ 2 प्रकृतियों का उदय नहीं होगा। एक जीव के एक साथ 2 भव या 2 गति संभव नहीं है। भव और गति को लेकर उसके अनुसार आयु का उदय होता है, अन्यथा नहीं होता। इसलिए भी 2 आयु का उदय एक जीव के नहीं होता। इस प्रकार एक आयु कर्म की एक ही प्रकृति एक ही जीव के उदय में आती है। अतः एक एक आयु कर्म के गलन रूप ही मरण होता है। यह प्रकृति मरण काल भेद से एक भी जीव के 4 प्रकार का होता है, वह अवीची मरण ही है। इस प्रकार प्रकृति अवीची मरण का व्याख्यान किया। पहला मरण कौन सा है? अवीची मरण। अवीची मरण क्या कहते हैं? आचार्य भगवत ने क्या परिभाषा बताई कि प्रति समय हमारा आयु कर्म उदय में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा है। और प्रति समय आयु कर्म के निषेध क्या होते जा रहे? कम होते जा रहे। तो जो प्रति समय अपनी आयु कम हो रही वो कहलाता है अवीची मरण। तो पल पल मरण हो रहा कि नहीं? बताओ, पल पल मरण हो रहा। और उसके बाद आप लोग जिस दिन मरण हुआ, जिस दिन आपकी 1 साल की आयु का मरण हो गया उस दिन तो खुशी मना रहे हो। बोले आज तो जन्म हुआ। जन्म कहाँ हुआ? उस दिन यदि आगम की दृष्टि से देखा जाए तो उस दिन जन्म हुआ है कि 1 साल की और आयु का मरण हो गया? बताओ। अच्छे से बीता इसलिए। जैसे कि किसी की 80 वर्ष की आयु है, अब उसने अपना 25वां बर्थडे मनाया। कौन सा बर्थडे मनाया? 25वां। अब 25वां बर्थडे जिस तारीख को आया उस तारीख को 25वें वर्ष का मरण हुआ। बताओ, यह 1 साल और आयु बढ़ी। क्या हुआ? उस दिन 1 साल आयु और क्या हो गई? कम हो गई कि नहीं हो गई? तो बस इसीलिए अपने जैनागम में कहा जाता है कि जीव प्रति समय क्या कर रहा है? मरण। वो कहलाता है अवीची नाम का मरण। ठीक है, तो ये तो अवीची मरण हुआ। फिर और कह रहे हैं दूसरी स्थिति आवीचिक मरण है। दूसरी स्थिति में इसमें ही बता रहे अवीची मरण में दूसरी स्थिति क्या है? आवीचिक मरण कि भव धारण करने में कारण रूप परिणत हुए पुद्गलों के स्नेहवश आत्मा के प्रदेशों में ठहरने की जो स्थिति उसको स्थिति कहते हैं। आत्मा के प्रदेशों में जो पुद्गल मैंने आपको बताया था ना स्थिति क्या होती है। स्थिति क्या कहलाती है कि हमारी आत्मा में जो कर्म आके बंध जाते हैं वो कितने समय तक आत्मा से अलग नहीं होंगे, कब तक चिपके रहेंगे, कितने टाइम तक, वो स्थिति कहलाती है।
तो अब आचार्य भगवंत आगे समझाते हैं कि आत्मा का कषाय रूप पुद्गल परिणामों की स्निग्धता का सहकारी होता है। परिणामी कारण तो स्वयं पुद्गल द्रव्य ही है। यह स्थिति एक समय से लेकर एक समय बढ़ते बढ़ते कुछ कम 33 सागर के जितने समय है उतने भेद वाली होती है। यह उत्कृष्ट स्थिति है, जगन स्थिति अंतर्मुहूर्त प्रमाण होती है। जैसे हम मनुष्य क्या जीवों की उत्कृष्ट आयु देखें आयु क्रम में, और आप मनुष्यों की यदि उत्कृष्ट आयु देख ले में, तो मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु कितनी है? 3 पल, और जगन आयु अंतर्मुहूर्त। नारकियों की उत्कृष्ट आयु कितनी है? 33 सागर। जगन आयु 10,000 वर्ष। देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी है? 33 सागर, और जगन आयु कितनी है? 10,000 वर्ष। और त्रियंचों की भी मनुष्यों के समान ही है, तो इससे ज़्यादा थोड़ी जी पाएंगे हम, बताओ। अब किसी को प्रथम नरक की 10,000 वर्ष की आयु मिली तो उससे ज़्यादा जी पाएगा क्या? नहीं जी पाएगा। किसी को प्रथम स्वर्ग की जगन आयु मिली तो उससे ज़्यादा जी पाएगा क्या? नहीं जी पाएगा। तो वही यहाँ पर बताए, तरंगों के समान क्रम से अवस्थित उस स्थिति के विनाश से आत्मा की स्थिति आविचिक मरण होता है। भवांतर प्राप्ति पूर्वक उसके अनंतर पूर्ववर्ती भव का विनाश तद्भव मरण है। वह तो इस जीव ने अनंत बार प्राप्त किया, अतः तद्भव मरण दुर्लभ नहीं। पहला मरण क्या हो गया? अवीची मरण। पहला मरण कौन सा हो गया? अवीची मरण। 17 प्रकार के मरणों में पहला मरण है अवीची मरण। और अवीची मरण का अर्थ क्या हुआ? देखो अच्छे से समझते जाना, बार बार नहीं बताएंगे आचार्य भगवान। अवीची मरण जो पल पल, समझ लो, परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, समझ लो, जो पल पल हमारी आयु घट रही है वो कौन सा मरण हो गया? अवीची मरण। अवीची मरण के बाद आ गया आपका कौन सा? तद्भव मरण, कि भावांतर प्राप्ति पूर्वक उसके अनंतर पूर्ववर्ती भव का विनाश तद्भव मरण है। वह तो इस जीव ने अनंत बार किया, तद्भव मरण दुर्लभ नहीं है। तद्भव मरण का मतलब क्या हो गया? पूर्ववर्ती भव का विनाश। अर्थात आपके और हमारे अभी तक कितने भव हो चुके? अनंत अनंत भव हो चुके। ले चुके कि नहीं ले चुके हैं? कितने इसके पहले कितने भव? अनंत अनंत भव ले चुके, और वो सब विनाश हो गए। कहाँ कहाँ घूमे आए, कौन कौन सी पर्याय में? बताओ। अभी अपन को सूकर की पर्याय अच्छी नहीं लगती, कितनी बार सूकर बन गए। गाय की पर्याय अच्छी नहीं लगती, गाय भी बन करके आ गए। सर्प अच्छा नहीं लगता, सर्प भी बन गए। ऐसी कोई पापन सब ये त्रियंचों में घूम घूम करके आए। बताओ, सभी पर्यायों में अपन सोचे अरे ये अच्छी पर्याय नहीं है, ये जीव जंतुओं के बड़े दुख है, लेकिन वो दुख हम भोग करके आए हैं। समझ रहे हो? आज जिस चीज़ से डरते हैं, अरे भैया बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है, वो सारे के सारे कष्ट नरकों में भोग के आए हैं हम। वो तो अच्छे पुण्य कर्म किए थे तो जिन शासन मिल गया, जैन कुल मिल गया, और एक मौका मिल गया कि भैया अब अपने कर्मों की गति सुधार लो, अब अपनी मति सुधारो। मति सुधरेगी तो गति सुधरेगी, और गति सुधरेगी तो सब अच्छा होगा। नहीं तो दुख भोगने के लिए तैयार रहो, है भोगते रहो दुख। अब देखो ये हो गया। फिर कहा अनुभव अवीची मरण। कर्म पुद्गल के रस को अनुभव कहते हैं। वह अनुभव परमाणुओं में 6 प्रकार की वृद्धि हानि रूप से तरंगों की तरह क्रम से अव्यवस्थित होता है। जैसे कि अवीची मरण के बारे में ही बता रहे हैं कि अनुभव अवीची मरण। अब अनुभव अवीची मरण क्या है? तो कह रहे हैं कि कर्म पुद्गल के रस को अनुभव कहते हैं। कर्म पुद्गल का जो रस होता है, जिसे हम अपनी भाषा में फल कहते हैं, रस, तो वो रस क्या है? अनुभव है। और अनुभव परमाणुओं में 6 प्रकार की वृद्धि हानि रूप तरंगों की तरह क्रम से अवस्थित है। उसका विनाश अनुभव आवीची मरण है। आयु संज्ञा वाले पुद्गलों के प्रदेश जन्म निषेक को लेकर एक आदि वृद्धि के क्रम से तरंगों की तरह अवस्थित है। उसके गलने के प्रदेश आवीचिका मरण कहते हैं। ठीक है, आवीचिका मरण, इसके बारे में आचार्य भगवंत ने बताया कि जैसे जो हमारी आयु संज्ञा वाले पुद्गल के प्रदेश हैं, अर्थात अभी तो जीव की चर्चा चल रही थी,
लेकिन हमारी आत्मा में जो कर्म प्रदेश ही चिपकते ना, चिपकता कौन है? कर्म प्रदेश। तो जो आयु संज्ञा वाले कर्म प्रदेश है, देखो ज्ञानावरण संज्ञा वाले भी कर्म प्रदेश होंगे, दर्शनावरण के भी होंगे, वेदनीय के भी होंगे, मोहिनी की भी होंगे। ऐसे किसके? जो आयु संज्ञा वाले निषेक हैं उनको एक आदि वृद्धि क्रम से तरंगों की तरह अवस्थित है। उनके गलने को प्रदेश, जो प्रदेश वो गलते जाते हैं, आत्मा से प्रदेश समाप्त होते जाते हैं, उसको अविची का मरण कहते हैं। मतलब वही आपके अविची मरण में ही आचार्य भगवंत ने एक दो भेद बतला दिए समझाने के दृष्टिकोण से। तो अविची मरण हो गया। अविची मरण के बाद कौन सा मरण हो गया? अविची मरण के बाद आपका दूसरा मरण हो गया तद्भव मरण। और तद्भव मरण के बाद आपका तीसरा मरण कौन सा आता है? अवधि मरण। पहला मरण कौन सा? अविची। और दूसरा मरण कौन सा हो गया? तद्भव मरण। और तीसरा भाव कौन सा हो गया? अब अवधि मरण को कहते हैं कि जो वर्तमान में जैसा मरण प्राप्त करता है, यदि वैसा ही मरण होगा तो उसे अवधि मरण कहेंगे। कि जो वर्तमान में जैसा मरण प्राप्त करता है, यदि वैसा ही मरण होगा तो उसे अवधि मरण कहेंगे। उसके दो भेद, देशावधि मरण और सर्वावधि मरण। वर्तमान में जो आयु जैसी यदि पुनः आयु बंद करता है और उसी प्रकार भविष्य में उसका उदय रहता है तो उसे सर्वावधि मरण कहते हैं। और वर्तमान में जैसा आयु का उदय है वैसा ही यदि एक देश बंद करता है तो वह देशावधि मरण है। इसका अभिप्राय यह है कि एक देश से अथवा सर्वदेश से मर्यादा को लिए हुए सादृश्य से विशिष्ट मरण को अवधि मरण कहते हैं। वर्तमान मरण में यदि भावी मरण असमान होता है तो उसे आद्यांतर मरण कहते हैं। यहाँ आदि शब्द से वर्तमान का प्राथमिक मरण कहा जाता है। उसका अंत अर्थात विनाश जिस उत्तर मरण में होता है वह आद्यांतर मरण है। वर्तमान में जिस प्रकार से प्रकृति स्थिति अनुभव और प्रदेश द्वारा मरण को प्राप्त होता है, यदि एक देश या सर्वदेश से उस प्रकार के मरण को प्राप्त नहीं होता तो आद्यंतर मरण होता है। देखो एक बार और समझते हैं आचार्य भगवंत क्या कहना चाह रहे हैं कि वर्तमान में जैसा मरण प्राप्त करता है यदि वैसा ही मरण होगा तो उसे अवधि मरण, अर्थात अभी जैसा हमने मरण प्राप्त किया, मनुष्य बने, फिर मनुष्य बन करके हमने सामान्य से मरण की प्राप्त किया, वैसा ही फ्यूचर में यदि मरण होगा तो वो कौन सा मरण होगा? अवधि मरण। इसके दो भेद, देशावधि और परमावधि मरण। अवधि ज्ञान के भी भेद होते हैं, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। तो यहाँ पर इसके दो भेद किए, देशावधि मरण, सर्वावधि मरण। तो वर्तमान में जो आयु जैसे प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेश को लेकर उदय में आ रही है कि वर्तमान में जैसे हमारी आयु के प्रदेश है, हर क्षण वाला मरण धर्म ध्यान करते हुए कर रहे हैं वो, या अभी सुनो वो बात अलग है। आचार्य भगवंत कह रहे जो पल पल मरण हो रहा है वो तो अविची मरण बता दिया। अब कह रहे वर्तमान में, जैसे वर्तमान में हमारी जिस भी आयु का उदय है और उसकी प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश को लेके उदय में आ रही है कि हमने कितनी आयु बांधी थी, कितने उसके प्रदेश बंधे थे, कितना उसका अनुभाग मिलना था, वैसी ही प्रकृति आदि को लिए हुए यदि पुनः आयु बंध, फिर से आयु बांध ले वह, अभी कौन सी चल रही है? मनुष्य, और जितनी प्रदेश अभी है, जितनी प्रकृति अभी है, यदि यही आयु पुनः बांध ले और पुनः क्या कह रहे, पुनः आयु बंद कर ले और इसी प्रकार भविष्य काल में उदय होता है तो उसे सर्वावधि मरण कहते हैं। समझ गए? सर्वावधि मरण क्या है? जैसे अभी आप और मनुष्य आयु भोग रहे और मनुष्य आयु के जितने प्रदेश जो भी जैसा उदय में आ रहा है, ऐसी ही आयु का बंध हम एक बार फिर से कर लें। क्या कर लें? फिर से कर लें और वही फिर से उदय में आ जाए तो वो क्या कहलाता है? सर्वावधि मरण। फिर कह रहे हैं कि वर्तमान में जैसा आयु का उदय है वैसा ही यदि एक देश बंद करता है। आप एक देश और सर्वदेश तो जानते हो, सर्वदेश मतलब संपूर्ण रूप से,
एक देश मतलब कुछ कुछ, जैसे कि अभी वो मनुष्य आयु तो प्राप्त कर ले लेकिन थोड़ी कम बढ़ हो जाए, पहले 99 वर्ष की थी अब 99.99 की हो जाए, पहले 100 वर्ष की थी अब 99 वर्ष की हो जाए, लेकिन मनुष्य आयु तो उसने वही बांधी, तो वो क्या कहलाएगा? देशावधि मरण। कुल मिला के अवधि मरण का अर्थात तात्पर्य इतना हुआ कि हमने वर्तमान के समय में जो आयु जैसा मरण प्राप्त करता है वैसा ही मरण यदि आगे होगा तो क्या कहलाएगा? अवधि मरण। तो 3 मरण के बारे में हमने समझा। कौन कौन सा? अवीची मरण। अवीची मरण का अर्थ क्या होता है? पल पल जो जीव के आयु कर्म घट रहे हैं, प्रति समय जो मरण हो रहा है वो क्या कहलाएगा? अवीची मरण। तद्भव मरण अर्थात हमारे पूर्व में कितने सारे भव क्या हो गए, जो अनेक अनंत भव हमने लिए, वो भव क्या होता है? जैसे इसके पहले हमारी पूर्व की जो पर्याय रही होगी, अब हमें तो नहीं मालूम कौन सी। उदाहरण से मान लो कि किसी की तिर्यंच रही है, कोई भी पर्याय रही, तो उसका जो मरण हुआ वो तद्भव मरण। उसके बाद आपका है वो तो याद ही नहीं है ना। हाँ तो नहीं होगा ना, याद ज्ञान ही नहीं है उतना। तद्भव मरण तो याद ही नहीं। हाँ तो नहीं, ये नहीं मालूम कि कौन सा हुआ, लेकिन हुआ तो है ना। और तद्भव मरण के बाद अवधि मरण, कि जैसा मरण अभी कर रहे हैं यदि फ्यूचर में ही ऐसा मरण यदि होता है तो वो कौन सा मरण कहलाएगा? अवधि मरण। इस प्रकार से हमने आज कितने भेद जाने? 3, और कुल मिला के कितने प्रकार का मरण होता है? 17 प्रकार का। तो आज की कक्षा में इतना ही। जिनवाणी स्तुति। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में महाविलंब धरें। जय बोलिए आचार्य भगवंत शिव कोटि मुनि महाराज की जय।